चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का करप्शन केसेस जल्द निपटाने से मुताल्लिक बड़ा फैसला। मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म। ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला करने की भी हदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 20-20 साल से नैब रेफरेंसेस ज़ेर इल्तवा है, फैसले क्यों नहीं हो रहे? क्यों ना नैब अदालतें बंद कर दें और नैब कानून को गैर आइनी करार दे दिए। पाकिस्तान की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कुलभूषण जाधव को दूसरी बार कौंसलर रसाई की पेशकश। कुलभूषण ने रसानी की अपील दायर करने से इनकार कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पाकिस्तानी कानून फैसले का असर-ए-नौ जायजा लेने की इजाजत देता है। भारत मामले को सियासी रंग देने की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करे। कोरोना से बचने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। पूरी दुनिया में मजदूरों के लिए मुश्किल वक्त है। वज़ीर आज़म का ILO कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, लॉकडाउन होते ही मुतवस्सत तबका बेरोजगार हो गया। छोटे तबके की मुश्किलात देखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन किया। कोरोना के हमलों में इजाफा, मजीद 83 अफराद की जान ले ली। कोरोना अमवात की मजमूई तादाद 4922 हो गई। एक दिन में 2980 नए केसेज रिपोर्ट हुए। वायरस से 2,37,489 मुतासिर। अब तक 1,40,965 मरीज सेहतियाब हो चुके। वज़ीर आला सिंध का अली ज़ैदी पर JIT को मुतनाज़ बनाने का इल्ज़ाम। कहा, अली ज़ैदी मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में है। उन्होंने कौमी असम्बली में बगैर दस्तखत रिपोर्ट लहराई। इन्हें लोग गेट पर चीज़ दे जाते हैं, वो सहीफ़ा समझकर सबको बता देते हैं। मज़ीद कहा कि अली ज़ैदी के बयान से केस ख़राब हुआ तो कानून इस पर कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उज़ैर बलोच और निसार मुराई को ना जानने का मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं, अली ज़ैदी ने संजीदा सवालात उठाए, सबूत के तौर पर JIT रिपोर्ट भी पेश कर दी। अदलिया मामले का जायज़ा ले। सियासी जमातों को जुराइम पेशा अनासर से पाक करना अहम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश। DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी की सरबराही में JIT ने सिंध रोशन प्रोग्राम में मुबैना करप्शन से मुतालिक पूछगिछ की। मीडिया गुफ्तगू में मुराद अली शाह का कहना था कि नैब के सवालों के जवाब जमा करा दिए, कोई गलत काम नहीं किया। नुडेरो रेंटल पावर केस में बड़ी पेशरफ। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की बर्रियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद अदालत का तमाम 10 मुल्ज़िमान का ट्रायल करने का फैसला। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई के 16 जुलाई तक मुलतवी। अदालत में दरखास्त गुजार और उनके वकील पेश नहीं हुए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना का ग्राफ मुसलसल नीचे आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन के मस्बत नताइज सामने आ रहे। लॉकडाउन होते ही मजदूर तबका बेरोज़गार हो गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा, मुआवनीन ख़ुसूसी और चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग।
वज़ीर-ए-आज़म को स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली के मसलन नताइज पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि इजलास में अस्पतालों में मौजूद और दरकार सहूलतों का भी जायजा लिया गया। इजलास में ईद और मुहर्रम में कोरोना के फैलाव को रोकने की हिकमत अमली पर मुशावरत भी की गई। पाकिस्तान का कुलभूषण जाधव को दूसरी कौंसलर रसाई देने का ऐलान। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पाकिस्तानी कानून फैसले का असर नो जायज़ा लेने की इजाज़त देता है, लेकिन कुलभूषण ने नज़रसानी की अपील दायर करने से इनकार किया। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को दूसरी कौंसलर रसाई देने का ऐलान कर दिया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वालिद को मुलाकात की पेशकश कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान और डीजी जनूबी एशिया ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में तखरीब कारी की कार्रवाइयों में मुलविस रहा। पाकिस्तान में आलमी अदालत के फैसले के बाद इक़दाम उठाए। पाकिस्तान अपनी आलमी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह और पाकिस्तान ICJ के फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश हुए। नैब ओल्ड हेडक्वार्टर में सिंध रोशन प्रोग्राम में मुबैना करप्शन से मुतालिक पूछताछ की गई। मीडिया गुफ्तगू में मुराद अली शाह का कहना था कि नैब के सवालों के जवाब जमा करा दिए, कोई गलत काम नहीं किया। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जाली अकाउंट से मुतालिक सिंध रोशन प्रोग्राम करप्शन केस में नैब ओल्ड हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां इनसे 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक पूछगिछ की गई। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम CIT के सामने 28 सवालात के जवाब जमा कराए। ज़राए के मुताबिक मुराद अली शाह ने दौरान तफ्तीश एक बार फिर इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि मनसूबा की मंजूरी के लिए इख्तियारात का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया। नुडेरो रेंटल पावर केस में राजा परवेज अशरफ की बर्रियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्जिमान का ट्रायल जारी रखने का फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ की रेंटल पावर के करप्शन केस में बर्रियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्जिमान का ट्रायल जारी रखने का फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नुडेरो टू रेंटल पावर करप्शन केस का फैसला सुनाया। अली ज़ैदी ने गैर दस्तखत शुदा कापी लाकर गैर जिम्मेदाराना हरकत की। लगता है मुल्जिमान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए JIT को मुतनाज़िया बनाया जा रहा। मुराद अली शाह कहते हैं कि अली ज़ैदी ने खुद कहा कि मोटरसाइकिल पर कोई आया और चौकीदार को रिपोर्ट देकर चला गया। उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म कोई गैर जिम्मेदारी करेंगे, मगर यहाँ कुछ भी मुमकिन है। नैब में पेशी के बाद मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़ैर बलोच को रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था। रेंजर्स ने 90 रोज़ ज़ैर बलोच को रिमांड पर रखा। JIT के सरबराह ने रिपोर्ट महकमा दाखिला को जमा कराई। 7 दस्तखत के साथ असल JIT रिपोर्ट आज भी महकमा दाखिला के पास है। JIT में तमाम अदारों के नाम थे। वज़ीर-ए-आला सिंध का कहना था कि अली ज़ैदी ने गैर जिम्मेदाराना हरकत की। मोटरसाइकिल पर कोई आया और उनके चौकीदार को रिपोर्ट देकर चला गया। लगता है ये मुल्जिमान की हमायत के चक्कर में है। पीपल्स पार्टी का उज़ैर बलोच और नुसैर मुराई को ना जानने का मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट कहते हैं अली ज़ैदी ने उज़ैर बलोच के हवाले से सवाल उठाए, सबूत के तौर पर JIT रिपोर्ट भी पेश की। अदलिया मामले का जायज़ा ले, सियासी जमातों को जुराइम पेशा नाज़र से बात करना होगा। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि अली ज़ैदी ने उज़ैर बलोच से मुतालिक बहुत अहम सवाल उठाए हैं। सियासी जमातों को जुराइम पेशा नाज़र से पाक करना अहम है। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कि वो तो उज़ैर बलोच और निसार मुराई को जानते ही नहीं, बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज और चीनी कौंसलेट हमले पर भारत ने कराए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भारत की दहशतगर्दी का नोटिस ले। पाकिस्तानी मंदूब की तकरीर पर भारतीय मंदूब सवाती अराब भूल कर चीखने चिल्लाने लगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पोल खोल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी दहशतगर्दी का हफ्ता मनाया जा रहा और इस मौका पर भी पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया। अब कुछ बात शहर कायद से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। शहर कायद में सुबह से ही हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल से समुद्री हवाएं बहाल होने पर गर्मी का जोर टूट जाएगा।
शहर कायद में सुबह से ही हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। डिफेंस, इब्राहिम हैदरी, कुरंगी, क्यूमाबाद, अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और नाथ कराची में कहीं तेज़ और कहीं बूंदाबांदी जारी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मॉडल कॉलोनी करीमाबाद में करंट लगने से एक शख्स और मजदूर जान बहक हुआ। तहरीक आज़ादी के अजीम मुजाहिद बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद की चौथी बरसी मनाई जा रही है। हुर्रियत क़यादत की अपील पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। भारतीय काबिज फौज ने सैकड़ों कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फराबाद से आज़ादी चौक पर कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी को सलामी पेश की गई। मुल्क भर के तालीमी इदारे सितंबर में खोलने का इत्तफाक हो गया। तालीमी इदारे SOPs के तहत खोले जाएंगे। विभाग के वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस तालीमी इदारे खोलने पर इत्तफाक किया गया। कोरोना के वबा के 22 माह से मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद हैं। कोरोना कोविड-19 के बायस तालीमी इदारों की बंदिश के मसले पर वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्क भर के वज़राए तालीम वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए। तमाम सूबों ने एहतियाती तदाबीर SOPs के साथ स्कूल, कॉलेज और जामियात खोलने की तजवीज़ पर गौर किया। तालीमी इदारों को पेशा वराना तालीम के इम्तहानात देने की इजाज़त देने का भी फैसला किया गया। 1 सितंबर से पहले 2 इजलास मुनक्कद किए जाएंगे, जिसमें इस हवाले से मज़ीद तफसीलात तय की जाएंगी। सूबों से मुशावरत के बाद तजावीज़ कौमी राब्ता कमेटी को भिजवाई जाएंगी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC तालीमी इदारे खोलने की हतमी मंजूरी देगी। ज़िले इंतज़ामिया लाहौर के डेंगी अफसरान के दौरे जारी हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सफदर हुसैन विरिक ने UC 9 किला मोहम्मदी रोड पर डेंगी सर्वेलेंस को चेक किया। AC कैंट मर्जिया सलीम डेंगी टीम नंबर 1, 2, 3 के इंतजामात और डेंगी सर्वेलेंस का जायज़ा लेने के लिए दौरे किए गए। दोनों अफसरान ने डोर एंड रूफ मार्किंग को चेक किया। अलावासी डेंगी लार्वा की रोकथाम के लिए एयर कूलर्स, घरों में मौजूद पानी के टब को भी चेक किया गया। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के अफसरान के एहसास कफ़ालत सेंटर के दौरे जारी हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुर्रऊफ मेहर का मुस्लिम हाई स्कूल कैंट और हरबंसपुरा का दौरा। AC शालीमार मेहदी मालूफ भी हमरा थे। अफसरान ने सेंटर में हैंड सैनिटाइज़र और SOPs पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। मुस्तहिकीन के बैठने के इंतजाम, पीने के पानी और दीगर इंतजामी अमूर को चेक किया गया। सेंटर्स में कैश काउंटर पर तैनात मुलाजिमीन से सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया गया। अफसरान ने सेंटर्स पर आए मुस्तहिकीन से भी सूरत हाल के बारे में पूछा। ज़िले इंतज़ामिया लाहौर मुस्तहिकीन में रकम की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाना जारी रखेगी। चीन में तूफ़ानी बारिशें, सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं, गाड़ियाँ तिनकों की तरह बह गईं, इमारतों को शदीद नुकसान, मुतअद्दिद हलाक और बहुत से अफराद लापता हो गए। चीन में हालिया होने वाली तेज़ बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। सैलाबी रैले में कई गाड़ियाँ बह गईं, जबकि इमारतें सैलाबी पानी में डूब गईं। मिड स्लाइडिंग और लैंड स्लाइडिंग के बायस सड़कों और इमारतों को भी नुकसान पहुँचा। मुख्तलिफ हादसात में 121 अफराद हलाक या लापता हुए, जबकि दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए और लाखों मुतासिर हो चुके। दूसरी जानिब लोगों को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दुनिया भर में कोरोना के 1 करोड़ 19 लाख से ज़ायद मरीज़। अमेरिका में एक रोज़ रिकॉर्ड 60,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में एक ही दिन में रिकॉर्ड 22,771 नए केसेस सामने आए। ब्राज़ील के सदर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। चिली में मरीजों की तादाद 3 लाख से तजावुज़ कर गई। कोलंबिया में लॉकडाउन 1 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। दुनिया भर में कोरोना के 1 करोड़ 19 लाख से ज़ायद मरीज़ सामने आए हैं। अमेरिका में एक रोज़ में कोरोना के रिकॉर्ड 60,000 से ज़ायद केस रिपोर्ट हुए। मुसद्दिका केसेस की तादाद 30 लाख तक जा पहुंची। गाल पर इंजेक्शन लगाने की आदत खातून ने अपना चेहरा बिगाड़ लिया।
यूक्रेनी खातून ने खूबसूरत नजर आने के लिए ऑनलाइन वीडियो की मदद से इलाज शुरू किया और अपने मुंह पर इंजेक्शन लगाकर हुलिया ही बिगाड़ लिया। यूक्रेन से ताल्लुक़ रखने वाली 31 साल इंस्टाग्राम स्टार नस्तासिसा यूक्रेशेक का कहना था कि वो समझती हैं कि वो इस शक्ल के साथ ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आती, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का भी शिकार है। इंस्टाग्राम स्टार का कहना था कि उन्होंने ऑनलाइन वीडियोस देखकर इंजेक्शन ख़रीदे और डॉक्टर से मशवरे के बगैर छुप छुप कर गाल पर इंजेक्शन लगाने लगी। खातून का मानना था कि जब वो इंजेक्शन लगाएंगी तो वो खूबसूरत और अच्छी नज़र आएंगी। खादिम इंसानियत अब्दुलसत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 4 साल गुजर गए। हज़ारों यतीमों के वालिद, बेसहारों का सहारा, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के बानी और फलाही खिदमात में पाकिस्तान की शनाख्त दुनिया भर में मनवाने वाले डॉक्टर अब्दुलसत्तार ईदी की चौथी बरसी आज मनाई जा रही। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।